ईसाइयों के उत्पीड़न, ईसाई संस्थाओं को टारगेट कर हमला होने के आरोप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस संबंध में 4 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट दायर करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा से ईसाई समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा, गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या और जांच के चरण के बारे में डेटा एकत्रित करने का आदेश दिया। रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं की संख्या, ऐसे मामलों में दर्ज एफआईआर, चार्जशीट, गिरफ्तारियों के बारे में बताने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन राज्यों के मुख्य सचिवों को एफआईआर दर्ज करने, जांच की स्थिति, गिरफ्तारी और चार्जशीट दाखिल करने के संबंध में जानकारी देना सुनिश्चित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 महीने का समय दिया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि याचिका में लगाए गए आरोप झूठे हैं। अर्जी में जिन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है उनमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। और इस खबर पर भी तमाम जानकारी देने के लिए अमित कुमार हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पंजाब में अभी जिस तरीके से बेअदबी का मामला सामने आया, तरनतारन में चर्च की जो घटना हुई, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये आदेश दिया है कि आप जरा बताइए कि किस तरीके से ईसाई धर्म के खिलाफ इस समय गतिविधियां हो रही हैं। ये दिख रहा है कि लगातार एक के बाद एक इस धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अमित। जी पल्लवी, बिल्कुल सही तौर पर बात करें कि ईसाई संस्थानों पर और पुजारियों पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, इसको लेके बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से एक रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट के लिए बकायदा 2 महीने का समय दिया गया और उस रिपोर्ट में डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है कि सभी स्टेट्स के, अगर हम कहें कि चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी गई है कि जो हमले हुए उनके ऊपर जो क्या क्या कार्रवाई हुई, जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो रिपोर्ट फाइल की गई है, वो बारीकी से हर एक चीज की डिटेल मांगी गई है कि जांच की स्थिति कहां तक पहुंची, कौन कौन गिरफ्तार हुआ और क्या क्या चार्जशीट फाइल की गई है। तो इसकी बकायदा रिपोर्ट लेने के लिए गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया। मतलब सीधे तौर पे कह सकते हैं कि केंद्र गृह मंत्रालय को ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप सभी स्टेट में जहां जहां पे हम कहें कि ईसाई संस्थानों पर और अगर हम कहें पुजारियों पे हमला हुआ है, कि उनके ऊपर जो हमले हुए हैं उनकी स्थिति में जो एफआईआर दर्ज हुई है या फिर जो कार्रवाई हुई है कि नहीं है, इसके ऊपर स्थिति बिल्कुल क्लियर करे और बकायदा चीफ सेक्रेटरी के जिस स्टेट में हमला हुआ है वहां के चीफ सेक्रेटरी से उनकी रिपोर्ट मांगने को कहा गया। और जो स्टेट्स की भी बात की गई उनमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और झारखंड, ये सभी स्टेट्स और इन सभी स्टेट्स के अगर हम कहें चीफ सेक्रेटरी से बकायदा 2 महीने के अंदर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट हासिल करने के लिए कहा गया कि 2 महीने के अंदर आप बकायदा रिपोर्ट लें और बारीकी से रिपोर्ट कि जो इंसिडेंट हुआ है, जो उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर के बाद जो चार्जशीट फाइल की गई है और उसमें जिनके ऊपर कंप्लेंट दी गई है क्या वो अरेस्ट हुआ है या नहीं, तो इन सभी चीजों की एक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है और इसके लिए बकायदा टाइम बाउंड रिपोर्ट मांगी गई। बकायदा 2 महीने का समय दिया है कि एग्जैक्टली 2 महीने के अंदर आप ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दें या गृह मंत्रालय को मांगेंगे कि आपके पास 2 महीने में और आप ये रिपोर्ट हमें सबमिट करें ताकि एग्जैक्टली क्लियर हो सके कि जो अगर हम कहें कि ईसाई धर्म के ऊपर हमला हो रहा है वो क्लियर कट हो सके, क्या कोई कार्रवाई हो रही है या फिर नहीं। तो मैं बेनती करदा कि जिन्नी भी ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਰੀਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੋਪ, ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਧਰਮ परिवर्तन, देखो जबरी धर्म परिवर्तन नहीं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਨੇ। दोस्तों जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 2 महीने के अंदर सारी वो डिटेल्स मांगी हैं जो ईसाइयों के ऊपर उत्पीड़न, सताव, जो उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे। बहुत से पादरियों को जेल में डाल दिया गया था, बहुत से चर्चेस को तोड़ दिया गया था, और एक जगह से नहीं, देश के कितने क्षेत्रों के अंदर से, पूरे देश के अंदर से उन्होंने इस बात के लिए जो प्रूफ हैं वो मांगे हैं, ताकि 2 महीने के अंदर वो देख सकें, जान सकें कि जो ईसाई लोगों के ऊपर जो सताव हो रहा था, जो पादरियों को जेल में डाला गया था, वो कितनी हद तक सच है, क्यों उनको सताया जा रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर न्यायी है, और वो सच्चा न्यायी है, और वो ठीक न्याय करता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप करने के बाद में बच जाए, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है, परमेश्वर उसे अवसर देता है सुधरने का, मन फिराने का। लेकिन अगर वो नहीं सुधरना चाहता तो परमेश्वर फिर एक समय पे न्याय करता, और जब परमेश्वर न्याय करे तो उसके न्याय के सिंहासन के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि जो परमेश्वर के लोगों को छूता है वो परमेश्वर की आँख की पुतलियों को छूता है। और परमेश्वर अपने लोगों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो नहीं चाहता कि कोई उसे छुए, कोई उसको सताए। लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में तब तक सताव को अलाउ करता है, तब तक परमेश्वर की इच्छा होती है, लेकिन परमेश्वर सबका न्याय करता है। अभी आप लोग देख लो किस प्रकार से हमारे देश के अंदर इन दिनों के अंदर, पिछले सालों के अंदर किस प्रकार से मसीह लोगों के ऊपर सताव देखने को मिला। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात का फैसला लिया है कि हम देखेंगे कि जो ईसाई लोगों के ऊपर देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर जगह में ईसाई लोगों को सिर्फ सताया जा रहा है, झूठे धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं, चर्चेस में घुसकर उनको सताया जाता है। कोई घर में अपनी आराधना कर रहा है, परमेश्वर पे विश्वास करके वो प्रार्थना आराधना कर रहा है, वहाँ पे घर पे लोग घुस जाते हैं बड़ी भीड़ के साथ, और उन्हें सताया जाता है कि तुम धर्म परिवर्तन कर चुके हो, तुमने अपना धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और बहुत जगह मारपीट, बहुत से मामले निकल कर सामने आते हैं। लेकिन फाइनली परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर ये बातें डाली हैं ताकि वो देख सके कि जो ईसाई लोगों के साथ हो रहा है क्या वो ठीक है या वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, ये उन प्रार्थनाओं का असर है जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु हमारी देश के अंदर जो सताव है, जो मसीह लोगों को सताया जा रहा है, प्रभु हमारी सुधि ले। तो परमेश्वर, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है, वो उनकी सुधि लेता है, वो सही समय पे उनको संभालता है, और इसलिए परमेश्वर ने अब अपने लोगों की सुधि ली है। फाइनली हाई कोर्ट ने इस बात के लिए ऐलान किया है कि 2 महीने के अंदर सारी जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास लेकर आई जाइए, ताकि हम उन्हें देखें कि ईसाई लोगों को क्या सच में उनको सताया जा रहा है, या फिर ये सब निर्दोष हैं या फिर सही है। क्योंकि जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक कैसे उनको पता चलेगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा वही चीज़ें सिखाता है जो देश के कानून से बाहर नहीं होती है, देश के कानून के अंदर ही होती है। और कभी भी मसीह लोग देश के कानून को तोड़कर कभी भी वो काम नहीं करते जो, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि अगर तू तेरे देश का कानून नहीं मानता तो फिर मेरे कानून भी क्या मानेगा। इसलिए परमेश्वर ने एक मसीह व्यक्ति को देश के कानून मानने के लिए भी उसे आज्ञा दी है कि तू देश के कानून मान। और मसीह व्यक्ति जो प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हैं वो संविधान से बाहर जाकर कभी नहीं करते, क्योंकि संविधान हमें साफ इस बात के लिए इजाज़त देता है, अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये संविधान हमें पूरे तरीके से अधिकार देता है। लेकिन जब मसीह लोग प्रचार करते हैं तो उनके नाम को फिर गलत तरीके से लिया जाता है कि भाई तूने धर्म परिवर्तन किया, तू धर्म परिवर्तन कर रहा है, तू लोगों को कन्वर्ट करता है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कभी भी एक मसीह व्यक्ति कभी अपने देश के संविधान से बाहर निकलकर काम नहीं करता। और हर एक व्यक्ति चाहता है जो मसीह में है कि कोई व्यक्ति नाश ना हो। ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि परमेश्वर ने, बाइबल कहते हैं कि जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वही अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाने के लिए मसीह लोग आज प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है, अधिकार देता है, इसलिए प्रचार करते हैं। लेकिन उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है, चर्चेस को तोड़ दिया जाता है, सताव किया जाता है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। और एक बड़े झुंड में लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर चर्चेस के सामान को तोड़ते हैं, पादरी को मारते हैं, विश्वासियों को तरह तरह की बातें बोलते हैं। और कई जगह पर तो ये भी देखने को मिला कि विश्वासियों के ऊपर भी हाथ उठाया गया। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, मैं फिर से आपको ये कहना चाहता हूँ।
और दोस्तों ये बात भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर अगर आपके कोई साथ खड़ा हो ना हो, चाहे कितना सताव था, कितने विरोध थे, कितने लोग सता रहे थे, दोष लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, ये सब प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार होता है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, ये सब चीज़ें होंगी। और जो कोई प्रभु के पीछे भक्ति के साथ अपना जीवन जीना चाहता है वो हर एक सताया जाता है। अगर आप प्रभु में हो और प्रभु के अनुसार जीवन नहीं जीते तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में सताव को नहीं देखोगे, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हो तो आपकी लाइफ में सताव आएगा। लेकिन हमें इनसे डरना और घबराना नहीं है, हमें सिर्फ प्रार्थना ही करनी है। और प्रार्थना परमेश्वर के स्वर्ग में हमारी कबूल होती हैं। और परमेश्वर ने कहा कि जो कोई संसार में रहकर मेरे नाम की महिमा करेगा वो मेरे योग्य है। तो इस संसार में तो हमें क्लेश होंगे, बहुत सी बातें होंगी, कोई खड़ा ना हो आपके साथ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ सदैव खड़ा हुआ है। क्योंकि हम जिस पे विश्वास करते हैं वो जीवता है। और उसने कहा कि मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ, और हम जीवित है इसलिए वो हमारा परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है, तो वो सदैव हमारे साथ रहता है। तो ज़रूर आपकी लाइफ में कैसा भी सताव क्यों ना हो, आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। सही समय पे परमेश्वर आपकी सुध ही लेगा और हम एक अनंत शांति में प्रवेश करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पसीने में आप लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोग प्रभु में बने रह सको, और ये मेहनत करते हैं ताकि खुदा हम सबको मसीह में बने रहने के लिए हिम्मत और बल ताकत दे सके। सो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।